नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। 2020 से लेकर अभी तक सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर हर बार धरना देते हैं, उग्र प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कोई भी सरकार हो इनकी सुनती नहीं है। इसलिए आज ये फिर से आंदोलन की तैयारी में है और आंदोलन के माध्यम से सरकार को जगाना चाह रहे हैं। हमारे साथ सहायक पुलिसकर्मी हैं, विवेकानंद जी हैं, जो इस पूरे कर्मियों को लीड कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। विवेकानंद जी, पूरा मामला एक बार समझाएं। सहायक पुलिस कर्मियों की नियुक्ति अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 12 जिला में 2017 में हुई थी, जिसमें कुछ टर्म कंडीशन थे। उस समय तत्कालीन परिस्थितियां सरकार की क्या थी, हमारा भी मजबूरी कहिए, शौक कहिए, वर्दी का विभाग में आ गए और नियमित रूप से ड्यूटी सेवा देते रहे। समय बीतता गया, लेकिन तत्कालीन समय में 10,000 रुपये मानदेय फिक्स किया गया था। लेकिन समय के साथ कुछ महंगाई बढ़ी, कुछ खर्च बढ़े, कुछ आवश्यकता बढ़े, लेकिन सरकार मात्र 7 सालों से 10,000 का कांटा फिक्स करके उसी में भोजन, उसी में वर्दी, वही में घर, वही में रोजमर्रा की वस्तु, वही में यात्रा, वही में परिवार घर, तो इसमें चलाना संभव नहीं। तो समय के साथ हम लोगों ने उन सरकार के प्रतिनिधि से मिला, लिखित, मौखिक, हर तरह से मीडिया के माध्यम से, उसके बावजूद भी इनकार किया गया और समय के साथ फिर हम लोगों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। 2020 में 21 में आंदोलन किया। सरकार के जो प्रतिनिधि थे तत्कालीन बोले कि हम मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं, आपका काम होगा, आप लोग समय दीजिए। तो प्रथम बार 15 दिन का समय मांगा गया, द्वितीय आंदोलन में 60 दिन का समय मांगा गया। समय बीतते चला गया। 60 साल के जगह आज 60 दिन के जगह आज 600 दिन हो गए, लेकिन एक बिंदु पर सरकार हमारी वेदना को, हमारी दर्द को, हमारी पीड़ा को समझने का काम नहीं किया। एक केवल झूठ, विश्वासघात और पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया। इसलिए सहायक पुलिसकर्मियों में दर्द की भावना व्याप्त है। उस पीड़ा को एक बार फिर से हम लोगों ने बीच बीच में प्रयास किया कि सर इसको निदान किया जाए, क्योंकि और भी कर्मी के साथ जस्टिस हुआ। कुछ पारा शिक्षक बंधु थे, उनका भी कुछ हुआ है, सेविका सहायिका थे, उनका भी कुछ हुआ है, और कुछ विधायक को भी जो बंधु माननीय लोग, उनका भी वेतन वृद्धि समय समय पर हुआ है। तो जब महंगाई, आवश्यकता, समय बढ़ रहा है, पुलिस बल को आपको आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस बल अब झारखंड सरकार को आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मेरे प्रति गदरिया दिल दिखाइए, समाधान के दृष्टिकोण से मेरा भावनाओं को समझिए और एक अस्थायी रूप से निराकरण कर दीजिए, ताकि वर्दी में बार बार रोड पर उतरना समाज में भी अच्छा मैसेज नहीं जाता और हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन सरकार इतना इग्नोर कर रही है, इतना अनैतिकता का परिचय दे रही है, इतना निर्ममता के रास्ता अपना रही है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए रोड पर उतरने के लिए मजबूर है। और बार 1 हफ्ता के अंदर यदि सरकार मेरी समस्याओं को, मर्म को, दर्द को समझकर निराकरण करती है तो आभारी रहेंगे, अन्यथा अब लास्ट है, या तो करो या तो मरो। सरकार लगातार समीक्षा पे समीक्षा बैठक कर रही है, फाइलों का निपटारा कर रही है। लोकसभा चुनाव भी खत्म हो चुका है। छात्र से लेकर सचिवालय कर्मी तक आंदोलन कर रहे हैं और आज जो आप लोग रक्षा करते हैं पूरे राज्य के जनता की, आपके साथ ये उपेक्षित क्यों? सरकार का जो उदासीनता, लापरवाही है, यदि वो चाहती तो ऐसा नहीं है कि जब 370 जैसे समस्या का हल हो सकते हैं। और पहले 12 महीना का वेतन था, अब पुलिसकर्मियों को 13 महीना का वेतन मिलता है। और बड़े बड़े फैसले हुए हैं। 1932 का भी बोला जाता नहीं होगा, लेकिन खैर झारखंड विधानसभा से तो पास हुआ ही है, ये तो मानना होगा। तो जब ऐसे ऐसे पहल हो सकता है, तो यदि हम जानते हैं कि हम 1,80,000 50,000 वेतन नहीं दे सकते, लेकिन इतना नहीं है कि उसको 2 जून का रोटी भी ना मिले। एक सभी को बैठ के दरिया दिल दिखा के उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और एक के बार आप छू मंतर नहीं हो जाएगा समस्या, लेकिन कम हो सकता है। तो सरकार के गंभीरतापन के अभाव है, नैतिकता और नीति और नियत के अभाव, न तो हर समस्या का समाधान है। सरकार
कल जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें अपने वेतन वृद्धि की लेकर अपने वेतन की वृद्धि को लेकर फाइलें को निपटारा कर रही थी। वैसे में हम दीदी से जानना चाहेंगे, दीदी कल चंपई सोरेन ने कैबिनेट की बैठक की थी, उसमें वो लोग अपना वेतन बढ़वा लिए, मुख्यमंत्री से लेके मंत्री से लेके विधायक तक का वेतन बढ़ गया, लेकिन आप लोग का कुछ नहीं हो पाया। क्या करना चाहेंगी आगे? जी, हम लोग को जो 10,000 मिलता है, पिछले 7 साल हो गया हम लोग का यहाँ सहायक पुलिस में काम करते हुए, लेकिन उसके बाद उसमें हम लोग न छुट्टी में किसी तरह का है, न किसी प्रकार का सुविधा, न मातृत्व अवकाश, न महिला अवकाश। और जैसे हम लोग अपने जिला में ड्यूटी करते हैं, ट्रैफिक, वीआईपी ड्यूटी सभी तरह का हो गया। उसके अलावा चुनाव ड्यूटी और जो अपने स्टेट से भी हम लोग बाहर ड्यूटी करते हैं, बाहर भी ले जाया जाता है, लेकिन उसी में खाना, उसी में हर चीज़, तो 10,000 में नहीं हो पाता है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी वेतन में वृद्धि किया जाए और जो एक सुविधा मिलना चाहिए एक पुलिसकर्मी को, सारी सुविधाएं हमें लागू किया जाए और हमें अस्थायी किया जाए। सरकार और मंत्री जो है और जो विधायक हैं उनके वेतन बढ़ रहे हैं, वो अच्छा है? नहीं, तो उनके नीचे जो पुलिसकर्मी है उनको भी देखना चाहिए ना। इतना जो महंगाई अभी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उस अनुसार से तो हमारा 10,000 कुछ नहीं है, 1% भी नहीं है। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है उस तरह से हम लोग का भी वेतन वृद्धि होना चाहिए। सरकार लगातार फैसले कर रही है, कैबिनेट बैठक कर रही है, उसमें अपना वेतन वृद्धि कर रही है केवल। पता नहीं हम लोग से सरकार को क्या नाराजगी है, पता नहीं सहायक पुलिस से। सब कर्मचारियों का वेतन बढ़ रहा है, सबका मतलब नियमावली में संशोधन हो रहा है, लेकिन हम लोग का नियमावली क्यों संशोधन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या मानसिकता है। हम लोग को खाली पेंडुलम जैसे घुमा रहा है, ना सरकार का हुए ना हम जनता हुए। हम लोग को एक ऐसे बगडोर में बांध दिया है जिसमें हम इधर का ना उधर का नहीं हो पा रहे हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि इनकी आगे की रणनीति क्या होगी और ये आगे क्या कुछ करने वाले हैं, अपने इस आंदोलन को लेकर कितना आगे तक जाएंगे। अब सरकार तो चेत नहीं रही है, अब इसके आगे का आंदोलन क्या होगा, आप लोग का रुख क्या होगा? आगे का रुख हम लोग मीडिया माध्यम के द्वारा सरकार को सूचना दे रहे कि हम लोग का 1 सप्ताह के अंदर हम लोग का काम हो जाना चाहिए, जो सरकार वादा कर चुकी है। अगर वो वादा पूरा नहीं हुआ तो हम लोग 1 जुलाई को यहाँ पे आ जाएंगे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने के लिए। मतलब अभी भी शांतिपूर्ण ही धरना दीजिएगा? जी जी, शांतिपूर्ण धरना। जी, शांतिपूर्ण धरना करेंगे। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनता है तो उग्र भी होना पड़ेगा, लेकिन हम लोग शुरू में सरकार से एक शांतिपूर्ण मांग रखेंगे। लेकिन आखिर कब तक हम शांतिपूर्ण तक मांग रखें, आखिर कब तक हम 10,000 में काम करें? अगर सरकार इस चीज को अनदेखा करती है तो उग्र भी होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सहायक पुलिसकर्मी जो अपने मांगों को लेकर लगातार 2017 से बार बार आंदोलन करते हैं और फिर इनका आंदोलन किसी मंत्री, किसी विधायक के द्वारा तुड़वा दिया जाता है और आश्वासन ये दिया जाता है कि इनकी मांगों पे विचार किया जाएगा और इनकी मांगों को सुनी जाएगी। लेकिन जितनी भी सरकारें आईं और जितनी भी सरकारें गईं, किसी ने भी अभी तक इन सहायक पुलिसकर्मियों का सूद लेने का नहीं सोचा है। तो ऐसे में अब राज्य की जनता की रक्षा करने वाले इन सहायक पुलिसकर्मियों का क्या भविष्य होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं।